नमस्कार। बिहार ग्रुप डी में यानी कि विशिष्ट परिचारी हो या परिचारी के जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोग को बुलाए गए हैं, तो उसमें से किसी ने मुझे पूछा था कि कैसे डॉक्यूमेंट भरनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने इसको कई बार भरा है। कई सारे एग्ज़ाम में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके बीएसएससी जब डीवी कराता है तो देता रहता है। तो मैं आपको हाथ में ये जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, पास में लाके दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये एक सैंपल के तौर पे मैंने इसके जो 3 पेज है वो सभी को भर रखा है। ये आपको पहला पेज दिख गया, उसके बाद ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है? ये सेकंड पेज है, इसको इस तरीके से भरना है। क्या-क्या चीज़ें हैं वो भी हम एक-एक चीज़ों को समझा देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको यहाँ पे 18B का जो भी फॉर्म है वो इस तरीके से भरना है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है कि नहीं है, अब तो मुद्दा रहा ही नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है कि रिज़ल्ट है या नहीं है। हम इस पे वीडियो में चर्चा भी नहीं करेंगे कि रिज़ल्ट नहीं है कि है। जो लोग मान रहे हैं रिज़ल्ट है तो उनके लिए रिज़ल्ट है, जो लोग मान रहे हैं कि नहीं है तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप मान के चलो कि रिज़ल्ट है, लेकिन आयोग कुछ भी आपको बरगला के आप जाइएगा तो वहाँ बोलेगा कि वो रिज़ल्ट नहीं है, तो फिर क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया गया? तो वो इसलिए बुलाया गया चूँकि इसमें बहुत सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना था, इसलिए बुलाया गया। तो भाई तो जब अगर डॉक्यूमेंट चेक ही करना है तो नोटिस में क्यों नहीं लिख दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है, इसलिए ये आप रिज़ल्ट ना माने, ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भी अभी भी कन्फ्यूजन में बना हुआ है और बहुत सारे लोग जो है वो इसको लेके केस भी कर रहे हैं। केस क्यों कर रहे हैं भाई? जब आपके रिज़ल्ट ही नहीं है तो फिर केस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? रिज़ल्ट आएगा तब ना केस कीजिएगा कि मेरा नहीं हुआ, रिज़ल्ट ही नहीं है तो फिर केस क्यों किया जा रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग समझदार हैं, बीएसएससी कितना भी आप लोग को बेवकूफ़ बना ले, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि क्या रिज़ल्ट है या नहीं है। चलिए, उस मुद्दे पे हमने कई वीडियो भी बनाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो टेलीग्राम में इसको मैं सेंड कर दूँगा, तो मैं बता देता हूँ। आप टेलीग्राम में देख के यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रोल नंबर है, ठीक है? रोल नंबर अपना डालना है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम डालना है, ठीक है? अब अपना नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इसको कॉपी मत कीजिएगा, बस एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर पिता का नाम आपको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है? अगर इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दोनों लैंग्वेज में आता है, कहीं हिंदी लिख दी है, कहीं इंग्लिश लिख दी है, तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा ही हुआ था, मैं खुद कई जगह इंग्लिश, कई जगह हिंदी लिख दिया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली आपका जो चीज़ है वो सही होनी चाहिए। जैसे आप मनीष लिख रहे हैं, तो आप मनीष की जगह उनीत नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको जो भी लिखना है क्लियरली लिखिए, हिंदी में लिखिए, चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर दोनों लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हिंदी में लिख दिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए। ऐसा नहीं कि मनीष कुमार हिंदी में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें, ऐसा नहीं, एक ही साथ दोनों नाम नहीं लिखना है, हिंदी, इंग्लिश। या तो आप हिंदी में लिखिए या तो इंग्लिश में लिखिए। यहाँ पे अगर आप हिंदी में चाहते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर गृह जिला, आपको जहाँ आपका गृह जिला है वो भरिए। यहाँ पे जो फ़ोटो लगाइएगा वो इस तरीके से उस फ़ोटो के ऊपर रनिंग में सिग्नेचर कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, जो भी सिग्नेचर आपका होता है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है, नहीं भी है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप कौन से लिंग से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि मेल फीमेल है, और अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आप खुद लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उम्र का सत्यापन विज्ञापन के निर्धारित कट ऑफ डेट के आधार पे, जो विज्ञापन का कट ऑफ डेट था कि इतना तारीख तक आपकी उम्र क्या है, यानी कि जिस भी दिन विज्ञापन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका एज कितना था वो यहाँ पे लिखना है विथ डेज के साथ। उसके बाद क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, हाँ या नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्या है, प्रमाण पत्रों का संख्या एवं निर्गत करने की तिथि, यानी कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, यानी कि आवासीय जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? आवास का लिखना है कि कौन सा डेट में आपका सर्टिफिकेट निकला है, ठीक है? और उसकी संख्या क्या है, BCCOO इस तरीके से आता है ना प्रमाण पत्र संख्या, वो लिखना है। उसके बाद कौन निर्गत किए हैं, CO निर्गत किए हैं, ठीक है? तो CO लिख देना है, या उसके हिंदी में जो भी CO का कहते हैं, अंचलाधिकारी तो शायद SDO को कहते हैं ना, तो जो भी है अंचलाधिकारी नहीं है, प्रखंड पदाधिकारी शायद, कुछ जो भी है, CO को जो भी आप लोग कहते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जाति का नाम, आप यादव से हैं, कुर्मी से हैं, भूमिहार से है, जो भी है। उसके बाद वो जाति जो है वो BC1 में आता है कि यानी कि EBC में आता है या BC में आता है, ये आप लिख दीजिएगा।
यादव, जैसे एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, हालांकि मैं खुद यादव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक सैंपल के तौर पे यादव लिखा हुआ है। मतलब कि जो भी आपका जाति है वो लिखना है। उसके बाद वो जाति कहाँ से बिलोंग करता है, बीसी से करता है या ईबीसी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति प्रमाण संख्या जो है वो जाति सर्टिफिकेट संख्या देनी है। उसके बाद कौन से तिथि को निर्गत किया गया है, और जो निर्गत किया है यानी कि जिनका सिग्नेचर उस पर है उनका नाम लिखना है, और वो कौन से पोस्ट पे है। जैसे सीओ पोस्ट पे होंगे तो सीओ के द्वारा निकाला गया है तो सीओ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल, यहाँ पे क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों की संख्या यहाँ पे देना है, जो कि बीसी और ईबीसी के लिए है ये यहाँ पे। उसके बाद उसको निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम और उसका जो है वो पदनाम देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 8वें में लिखा हुआ है बीसी ईबीसी का जो क्रीमी लेयर है वो अगर 1 साल पुराना है तो आपको ये 18 वाला फॉर्म भरना है, जो कि मैं पीछे भर के दे रखा हूँ। तो पीछे वाला जो फॉर्म है 18 वाला, ये वाला आपको नहीं भरना पड़ेगा अगर आपका लेटेस्ट वाला है। अगर लेटेस्ट नहीं है यानी कि आपका 1 साल पुराना यहाँ पे दे रखा है, 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पे ये वाला फॉर्म भरना है। तो अगर 1 साल पुराना नहीं है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है पिछला वाला। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता वाला में इस तरीके से देना है, अगर दिव्यांग है तो हाँ लिखना है, या नहीं है तो नहीं है। उसके बाद अगर दिव्यांगता नहीं है तो सब में नॉट अप्लाइड यहाँ पे कर दीजिएगा, यानी कि उसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही नहीं, दिव्यांग नहीं है तो नॉट अप्लाइड हर जगह यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। जहाँ पे प्रमाण संख्या पत्र संख्या आपके पास ओबीएस नहीं होगा तो नॉट अप्लाइड कर दीजिएगा। उसके बाद 8वीं कौन से संस्थान से, यानी कि कौन से आप इस संस्थान से उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि आपके बोर्ड का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद उसमें कितना नंबर लाए हैं, पुनः टोटल मार्क्स कितने थे और टोटल नंबर आपके कितने आए, यानी कि फुल मार्क्स, उसके बाद आपके कितने नंबर हुए और कितने प्रतिशत हो गए। तो ये 8वीं के लिए है। और फिर 10वीं के लिए जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है और उत्तीर्णता के बस, यानी कि किस वर्ष पास आउट हुआ है। उसके बाद जिस दिन आपका डीवी होगा उसी दिन का यहाँ पे डेट दे दीजिएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 3 वो जो दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, इस पर कुछ नहीं भरना। ये जो आयोग है उसके जो आदमी है उनका सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। तो आशा करते हैं आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर, यानी कि ये वाला ब्लैंक छोड़िएगा, वहाँ पे जो अधिकारी होंगे वो आपसे यहाँ पे साइन करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो जांच दल है उसके पदाधिकारी यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों को आप नीचे वाला को छोड़ दीजिएगा। फिर इसी तरीके से 18वां जो है पत्र, यहाँ पे देखिएगा 18वां जो है उसमें देखिएगा कि यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, फिर पापा का नाम लिखिएगा, गांव कहाँ पे है ये सब पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी यादव है या कुर्मी है जो भी है वो लिखिएगा समुदाय। उसके बाद यहाँ पे की है या का है, मतलब कि आप लड़का है या लड़की है, उसी अकॉर्डिंग काट दीजिएगा, करती हूँ या करते हैं, इस तरीके से जो होता है। फिर कौन से ओबीसी से है तो ओबीसी वाला छोड़ दीजिएगा, ईबीसी से है तो ईबीसी वाला छोड़ दीजिएगा और ये दोनों को काट दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये, बस कुछ ज़्यादा है नहीं, आप आसानी से एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला है, उसके बाद एक के ये वाला है, फिर ये वाला हो गया और फिर ये वाला है। बस 3 ही है, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।